अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी से मुतल्लिक मुकदमे की 1 घंटे तक अब तवील समाअत हुई है और अब दोबारा 1 बजे इस केस की समाअत होना है। इस 1 घंटे की कार्रवाई में हमने क्या देखा, अदालत का एटीट्यूड क्या था और जो सवालात कल उठाए गए थे आज भी अदालत की जानिब से वही सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं। लेकिन हमने ये नोट किया कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अदालती सवालात के ऊपर जो है वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पा रहे और इसी वजह से मामला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और अब ये लग रहा है कि मुल्क की तारीख का पनामा से भी बड़ा मुकदमा जो है वो बनने के लिए जा रहा है। और जहाँ पर ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि लग नहीं रहा ये मामला जो है वो जल्द किसी करवट बैठ पाएगा या किसी सिमत रुख अख्तियार कर पाएगा, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। अदालत को लगता ये है कि इस बात का जो है वो अदराक है कि इस मामले को उन्होंने फौरी तौर पर फैसला करना है। और गेम चेंजर जो फ़रोग नसीम जिन्हें आज लाया गया था ताहाल जो है वो अपनी सीट के ऊपर बैठे हैं। अदालत ने उन्हें मुखातिब नहीं किया, उन्हें आर्गूमेंट्स करने की इजाज़त नहीं दी और ख़ुद फ़रोग नसीम की जानिब से भी इस मुकदमे में आर्मी चीफ़ की नुमाइंदगी करने के लिए कोई इजाज़त नहीं मांगी गई कि वो रोस्टरम पर आकर कुछ दलाइल जो है वो देना चाहते हैं। इस 1 घंटे की कार्रवाई में जैसे मैंने आपको बताया कि कल लोगों की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज जो कमरा अदालत का अगर मैं आपको माहौल बता देता हूँ तो खचाखच आज कमरा अदालत भरा हुआ था। जितने लोग कमरा अदालत जो नंबर 1 है वो सबसे बड़ी अदालत है, जितनी सीटें वहाँ पर लगी हुई थी उससे ज़्यादा लोग जो है वो आज ठहर कर कमरा अदालत में खड़े होकर ये प्रोसीडिंग देख रहे थे। और बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी यहाँ पर आए, जिनमें आसमा शिराजी भी थी, फरीदा फारूक भी थी, महर बुखारी, काशिफ अब्बासी, समी इब्राहिम और उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें हम देख नहीं पाए, जिन्हें बाद में हमने प्रोसीडिंग के बाद बाहर आकर देखा जब वक्फा किया गया है। जबकि हैरान कुन तौर पर इसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी आज देखे गए हैं। सफदर वड़ाई मौजूद थे, उसके अलावा नून लीग के मौजूद थे, नसीम जोहरा आई हुई थी, आज़म सवाती भी आए हुए थे, मलिका बुखारी भी थी, सेनेटर सहर कामरान भी थे, नून लीग के मोहसन शाह नवाज रांझा भी थे और माफ़ कीजिएगा आज भी दरख्वास्त गुजार जैसे कल उनकी जानिब से इस मुकदमे में वो वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन वह खुद नहीं आए थे। लेकिन आज दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे वो कमरा अदालत में खुद पहुंचे थे और अदालत ने उनसे इस्तफसार करते हुए पूछा कि आप कहाँ थे, कल हमने आपके मुकदमे की समाअत करके आपके मुकदमे को ज़िंदा रखा, अब आप क्या चाहते हैं। तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया कि अब नया नोटिफिकेशन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जारी कर दिया गया है, हालात तब्दील हो गए हैं तो लिहाजा वो इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहते। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि ठीक है आपके लिए हालात जो है वो तब्दील हो गए हैं, लेकिन हम इन्हीं हालात के अंदर इस मामले को आगे चलाएंगे। और जो कार्रवाई है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि अदालत अब इस मामले के ऊपर भी आया कि इस आर्मी चीफ की मुद्दत जब ख़त्म हो जाती है, जब पहली टर्म ख़त्म होती है, उसमें एक्सटेंशन हो सकती है या नहीं, या उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है या नहीं। अदालत ये तय कर चुकी है कि अगर कोई उन्हें सेटिस्फाइड टाइप के अगर आर्गूमेंट्स एडवांस नहीं किया जाते तो वो इस मामले के ऊपर कोई ना कोई पैरामीटर्स जो हैं वो मुस्तकबिल के लिए तय करेंगे। और ये बात कहाँ से अखज़ होती है, ये बात अखज़ इस मौके के ऊपर जाकर होती है जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से जो आर्मी एक्ट के तहत जो रूल्स या मैनुअल्स बनाए गए हैं, जो रेगुलेशन बनाई गई हैं वो कमरा अदालत में पेश की गई, तो इस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आपने जो रेगुलेशन या मैनुअल्स हमें फराहम किया है वो मुकम्मल फ़हरिस्त नहीं है, सिर्फ एक बाब से मुतल्लिक है और वो भी आर्मी अफसरान की बर्खास्तगी से मुतल्लिक है, उन अफसरान से मुतल्लिक नहीं है जिन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी या रीअपॉइंट किया जाएगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो मैनुअल्स हैं ये उन्हें भी आज सुबह मिले हैं और मार्केट में ये दस्तयाब नहीं हैं। फिर इस मौके के ऊपर जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खोसा ये कहते हैं हर किसी को इस मुकदमे में सुनेंगे, ये मुकदमा हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, हमारे लिए नहीं बल्कि उन्होंने कहा ये मुकदमा बड़ी अहमियत का हामिल है। आज तक किसी शख्स की जानिब से ये मामला जो है वो नहीं उठाया गया कि आया कि कानून के अंदर आर्मी चीफ को तौसीह देने की या उन्हें रीअपॉइंट करने की गुंजाइश मौजूद है तो हो है या नहीं। और इससे पहले जो जनरल इससे पहले तौसीह लेते रहे उनका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि 5-7 माजी में ऐसे जनरल्स रह चुके हैं जो खुद तौसीह देते रहे या जिन्हें तौसीह मिलती रही, लेकिन ये मामला एक्सटेंशन का रीअपॉइंटमेंट का पहली मरतबा उठाया है तो तसल्ली से इस इशू को देखेंगे और इस मामले के ऊपर जो है वो फैसला करेंगे। और जो हमने पहले आपको बात बताई थी कि हुकूमत ने जो कानूनी तकाजे पूरे करने थे नोटिफिकेशन के हवाले से, जो उसमें फ्लॉज मौजूद थे वो दुरुस्त कर ली और जो रेगुलेशन 255 थी उसके अंदर भी अमेंडमेंट कर ली, लेकिन अदालत ने आज उसे एक्सेप्ट नहीं किया।
अदालत ने कहा कि जो रेगुलेशन 255 के अंदर हुकूमत ने अमेंडमेंट कर ली है वो किसी तरह से भी आर्मी चीफ से मुतल्लिका नहीं है, बल्कि वो उन आर्मी के अफसरान से मुतल्लिका है या तो वो रिटायर्ड हो जाएं और वार लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है और उन अफसरान को उनकी जो रिटायरमेंट होती है उन्हें सस्पेंड करके दोबारा आर्मी में लाया जाता है, या फिर कि कोई ऐसा आर्मी अफसर जो रिटायर्ड हो चुका है उसके खिलाफ कोई एलिगेशन सामने आते हैं तो उसकी रिटायरमेंट को सस्पेंड करके उनका ट्राई किया जाता है। तो ये उन्होंने कहा कि ये उससे मुतल्लिका है। अगर हम शुरू से देखें तो दरख्वास्त गुजार ने जो बात की तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अपनी जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल आपने जो हुक्मनामा जारी किया उसमें कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह अल्फाज में इस बात को एडमिट किया कि आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से या री अपॉइंटमेंट के हवाले से कानून और रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं है, रेगुलेशन में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि मैंने जो है बात की थी सिर्फ रेगुलेशंस के हवाले से। इस पर आगे चल के जस्टिस मंसूर अली शाह फिर आगे जाकर बताते हैं कि जो काबीना में जो मंजूरी दी गई थी जिसमें 11 लोगों की मंजूरियां जो है वो सामने आई थी और उसमें 14 लोगों ने अपनी जो है वो कंसेंट नहीं दी थी, ये मामला भी बड़ा अहमियत का हामिल है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रूल्स 19 के तहत जिन वज़रा का वफाकी काबीना के जिन वज़रा का जवाब ना आए तो उनका जवाब जो है वो हाँ में ही समझा जाता है, जिस पर अदालत की जानिब से सवाल उठाया गया। तो फिर आप हमें ये बता दें कि जो सर्कुलेट किया गया था, जो समरी भेजी गई थी वफाकी वज़रा के पास, क्या उन्हें कोई टाइम फ्रेम दिया गया था? अगर टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर ये कंसीडर किया जाएगा, ये समझा जाएगा कि उन्होंने जवाब अपना हाँ में दिया है। लेकिन अगर ये ओपन हैंडेड जो है वो रखा गया था, इस चीज़ को ओपन रखा गया था, कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं रखी गई थी, तो फिर इसे यस जो है वो नहीं माना जाएगा। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि काबीना ने नए सिरे से जो है वो आर्मी चीफ की तौसीक़ की जो समरी थी उसकी मंजूरी दी है, वो हमें दिखा दें, और जिन कमज़ोरियों की हमने कल की समात में निशानदेही की थी वो हुकूमत ने खुद मान ली हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई ऐसी जो है वो कमज़ोरी जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं मानी गई। अगर हमारी वही पोजीशन है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपकी वही पोजीशन है तो इसी पर ही हम जो है वो फैसला कर देते हैं। अदालत का आज भी वही सवाल था कि रूल्स में कहाँ गुंजाइश है कि आर्मी चीफ को जो है वो एक्सटेंशन दी जा सकती है या आर्मी चीफ की जो है वो री अपॉइंटमेंट जो है वो की जा सकती है। लेकिन अदालत की जानिब से एक सवाल ये भी उठाया गया कि ये मुकदमा किसी शख्स की बर्खास्तगी या से मुतल्लिक नहीं है, उसे नौकरी से निकालने से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये रिटायरमेंट का मुकदमा है और ये बड़ा अहम मुकदमा है। और उसमें मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं ये किधर लिखा है, क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई में एक बात ये भी सामने आई कि जो 3 साल की टर्म दी जाती है आर्मी चीफ को कि वो 3 साल के लिए पाक फौज को बतौर सरबराह जो है वो सर्व करेंगे, ये कहाँ के ऊपर लिखा हुआ है कि उन्हें 3 साल के लिए सर्व करना होगा? ये 5 साल क्यों नहीं है, ये 1 साल क्यों नहीं है, या 2 साल या 4 साल क्यों नहीं है? ये किस जगह के ऊपर लिखा हुआ है, ये कहाँ से ड्राइव की गई है? इन सवालात के जवाब भी जो है वो अटॉर्नी जनरल ने यही खुद कंसीड किया कि रूल्स के अंदर या कानून के अंदर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं दी गई, नहीं बताया गया कि आर्मी चीफ की जो टेन्योर है वो कितने साल के लिए होगा। उनकी जानिब से बताया गया ये वफाकी काबीना का अख्तियार है और वफाकी काबीना जो है वो इसका तयन करती है और 1948 से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। और बड़ी टेंस माहौल में ये बड़ी आप कह लें कि ड्राई किस्म की ये प्रोसीडिंग थी और एक लम्हे के ऊपर जाकर जो है वो लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई जब अटॉर्नी जनरल ने जो जनरल इशफाक परवेज़ कयानी थी उनको जो एक्सटेंशन दी गई थी तो उसका जिक्र किया। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल इशफाक परवेज़ कयानी, उन्हें जो एक्सटेंशन दी गई थी वो भी इन्हीं रूल्स के तहत दी गई थी, रेगुलेशन 255 के तहत दी गई थी, जिस पर बल्कि उन्होंने नाम जो लिया जनरल इशफाक परवेज़ कयानी का, उन्होंने जस्टिस कयानी कह दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जस्टिस कयानी नहीं थे, वो जनरल कयानी थे, ये आप दुरुस्त कर लें। और इस बात के ऊपर फिर अदालत में जो लोग बैठे थे कि अटॉर्नी जनरल ने जनरल को जस्टिस कह दिया, इसके ऊपर जो है वो कह के लगे। तो ये वाहिद एक लम्हा था जब लोगों ने इस बरजस्ता जवाब के ऊपर या इस बरजस्ता मुकालमे के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई या वो इसके साथ जो है वो महसूस हुए। लेकिन अभी जो लगा है कि वो यही है कि अदालत इस हवाले से कोई ना कोई पैरामीटर्स जो है वो तय करना चाहती है। बैठे हैं कमरा अदालत में बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, लेकिन उन्हें अभी तक दावत आर्गूमेंट्स जो है वो नहीं दी गई है। 1 बजे तक अब इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। लेकिन मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक और नुक्ता भी उठाया गया है कि ये जो आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होती है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, सदर मुमलिकत इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जो एक्सटेंशन है या जो री अपॉइंटमेंट है
वो रूल्स के तहत की जाती है, और रूल्स जो है वो बनाए जाते हैं आर्मी एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन आर्मी एक्ट के अंदर कि जो आर्मी एक्ट जो है वो आर्मी एक्ट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, उनकी टर्म के हवाले से, या उनकी 3 साल मुद्दत के हवाले से, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, या री अपॉइंटमेंट के हवाले से जो है वो बात नहीं करता। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जो हो उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाए रूल्स के तहत। ये अब तक के हमने जो नोट्स है वो आज की अदालती कार्रवाई में हमने नोट्स किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन कुछ 6 पेज हैं, बड़ा मुख्तसर हमने ये लिखा है। अब 1 बजे दोबारा इस केस की समाअत होनी है, उसमें क्या होता है उससे भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन कार्रवाई खौफनाक तरीके से आगे बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी ऐसा मौसम हुआ है, इस्लामाबाद के आसमान के ऊपर गहरे सुनहरे बादल छाए हुए होते हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है, और जब जिस किसी का मुकदमा लगा होता है तो बड़ा सख्त किस्म का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आता है। और अभी तक जो आर्गूमेंट्स एडवांस किए गए हैं अटॉर्नी जनरल से, उससे नहीं लग रहा कि अदालत जो है वो मुतमिन है। और अदालत अगर मुतमिन ना हुई तो फिर क्या फ़ैसला होगा ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन अदालत को अगर फैसला लेना है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन दुरुस्त है तो अदालत को मुतमिन करना होगा, और अगर मुतमिन ना किया गया तो फिर अदालत अपने जो समझेगी वो फैसला देगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ नाजरीन, जो भी अपडेट अगले सेशन में होगी आपको